जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांडवों का पग पग पर साथ देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जुआ खेलने ही क्यों दिया, और खेलने दिया तो दिया, उसमें हारने क्यों दिया। चलिए जानते हैं। महाभारत का जब संपूर्ण युद्ध समाप्त हो गया था और उसके कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका लौटे, उसके बहुत समय के बाद प्रभु से ये प्रश्न किया उद्धव जी ने। उन्होंने प्रभु से पूछा कि हे गोविंद, हे जनार्दन, आपने पांडवों को ये द्यूत का खेल खेलने ही क्यों दिया, और खेलने दिया तो दिया, आपने उन्हें हारने क्यों दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा कि हे उद्धव, जब पांडवों को हस्तिनापुर से द्यूत खेलने का निमंत्रण आया, तब पांडव इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने इस विषय में ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही मुझसे कोई परामर्श लिया। वे हस्तिनापुर की सभा में द्यूत खेलने चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे दुर्योधन के पक्ष से शकुनी मामा द्यूत खेलेंगे। तब भी उन्हें मेरा स्मरण नहीं हुआ, नहीं तो ये द्यूत का खेल मेरे और शकुनी के मध्य में होता, और परिणाम वो तो सभी जानते हैं। यदि शकुनी और मैं द्यूत खेलते तो परिणाम मेरे ही पक्ष में होता। इसके बाद जब एक एक करके वे सब कुछ हारते जा रहे थे, तब भी उन्हें मेरा ध्यान नहीं आया। यहाँ तक कि द्रौपदी, जो कि सदैव मेरे नाम का जाप करती है, किंतु उस समय वह भी सभी से आशा रख रही थी, किंतु मेरा स्मरण नहीं कर रही थी। अपने भक्तों को इस प्रकार कष्ट में देख मुझे भी कष्ट हो रहा था, किंतु मैं क्या करता। उसके बाद जैसे ही द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया, मैंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। मेरे नाम की शक्ति उसी समय वहां उपस्थित हुई और उसने द्रौपदी की रक्षा करी। तब उद्धव जी ने फिर प्रश्न किया कि हे गोविंद, हे कृष्ण, क्या आप केवल बुलाने पर ही आते हैं? क्या आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं नहीं आते हैं? तब प्रभु ने अपने श्रीमुख से पुनः कहा कि ईश्वर की, भगवान की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। वे सभी मनुष्यों को उनके कर्मों का चुनाव करने का समान अवसर प्रदान करते हैं, और कर्मों के मध्य में वे कभी नहीं आते हैं। किंतु भक्त यदि अपने कर्म करते हुए मेरा ध्यान करे, मेरा स्मरण करे, मुझी से सहायता मांगे, तो मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। मेरा स्मरण करते हुए जो अपने कर्म करता है, अपने कार्य करता है, उसे उसके कार्यों में सफलता अवश्य से मिलती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्मों में ईश्वर का ध्यान अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए जय श्री राम।